ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाला व्यक्ति केवल अपने दिन को ही नहीं बल्कि अपने भविष्य को भी जीतता है। वेलकम टू ऑल, दिस इज वैशाली एंड वेलकम टू आवर चैनल रिवीजन का अड्डा। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त के बारे में, क्योंकि जब भी हम ये देखते हैं कि जो टॉपर्स होते हैं, तो टॉपर्स की जब हम इंटरव्यू सुनते हैं या जो हमारे जो परिवार में जो एल्डर पीपल होते हैं, तो वो लोग भी हमें ब्रह्म मुहूर्त की जो इम्पोर्टेंस होती है उसके बारे में बहुत बताते हैं और ये हमने बहुत जगह सुना भी है। तो आज बस जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं हु आर वर्किंग वेरी हार्ड, बस एक उनके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप जिस टाइम पे उठते हो उससे 1.5 घंटा पहले उठ के अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, तो आगे का जो पूरा दिन होता है वो आपका फुल ऑफ एनर्जी होता है, फुल ऑफ पॉजिटिविटी होता है। तो मैं वो बताऊंगी कि क्यों जरूरी है। तो जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ये एक सेक्रेट टाइम होता है व्हेन द वर्ल्ड इज स्टिल एंड द सोल अवेकन्स फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस। तो ये वाला जो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का बिफोर द सनराइज, दिस इज यूजुअली कंसिडर्ड एज जो 1.5 से 2 घंटा पहले सनराइज से पहले के जो 1.5-2 घंटे होते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में कंसिडर किए जाते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा क्या है, तो देखिए ये कोट को देखिए, टॉप रैंकर्स डोंट जस्ट स्टडी हार्डर, दे स्टडी एट द राइट टाइम। डू यू नो व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द गोल्डन आवर ऑफ लर्निंग? तो हमने अपने दादा दादी या घर पे भी लोगों से सुना है, मम्मी पापा से, कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह जल्दी उठ के पढ़ोगे तो वो चीज आपको ज्यादा याद रहेगी। आई होप यू कैन रिलेट। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटा भी जो उसका निकाल के पढ़ रहे हो तो वो आपका उसकी जो एफिशिएंसी होगी, जो इफेक्टिवनेस होगी, वो दिन के 3 घंटे के बराबर होगी। This is why it is advised to study. Ancient Indian wisdom discovered a productivity hack thousands of years before the modern science. अब modern science बताती है, giving the example of cosmic waves, जो cosmic energy होती है वो हमारे साथ, हमारी एनर्जी के साथ अलाइन करती है। तो जो भी चीज़ें हम सोचते हैं, जो भी हमारा थॉट प्रोसेस होता है, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो 10 टाइम्स बढ़ जाता है। लेकिन ये हमारी एंशियंट विजडम इसको पहले ही प्रूव कर चुकी है। अब वाई स्टूडेंट शुड केयर, हमको इससे क्या फर्क पड़ता है, क्यों? क्योंकि इस टाइम पे बहुत कम डिस्ट्रैक्शन होता है, लेस नॉइज होती है, काम एनवायरनमेंट होता है, योर माइंड इज फ्रेश आफ्टर स्लीप, मेकिंग कंसंट्रेशन इजियर। जनरली क्या होता है जब हम पढ़ने बैठते हैं, ऐसा तो नहीं सामने टीवी चल रही है आप वहां पे बैठ के पढ़ रहे हो, या घर में जहाँ पे बाकी फैमिली मेंबर्स बैठे हो आप उनके बीच में बैठ के पढ़ रहे हो, आधे टाइम तो आप बातें सुनते हो। तो पढ़ने के लिए अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो, पढ़ने के लिए जो आपको होमवर्क मिलता है वो करने के लिए आपको एक पीसफुल जगह चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा टाइम है जिसमें आप सुबह जल्दी उठोगे तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, कोई नॉइज नहीं होगी, आपकी बॉडी भी क्योंकि रेस्ट करके उठी है तो वो भी बिल्कुल काम कंपोज्ड होगी, राइट, फुल ऑफ एनर्जी होगी। तो उसको, उस एनर्जी को जब आप पढ़ाई में इन्वेस्ट करोगे, एक्सरसाइज में इन्वेस्ट करोगे, योगा में इन्वेस्ट करोगे, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो 10 टाइम्स ज्यादा दिखाई देगा। इससे बेटर कंसंट्रेशन होगा, मेमोरी रिटेंशन ज्यादा होगा, डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे और ये कहीं ना कहीं हमको ज्यादा डिसिप्लिन बनने में हेल्प करेगा। ठीक है, दिस इज द टाइम व्हेन कॉस्मिक वेव्स, अब ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, व्हेन कॉस्मिक वेव्स आर बिलीव्ड टू बी एट देयर प्योरेस्ट, क्रिएटिंग अ पीसफुल एनवायरनमेंट for the mind. With a fresh and rested brain, this natural alignment improves focus, strengthens retention and enhances learning, making it the best time for meditation and gaining knowledge. तो ये कितना important है आप देखिए, full of energy, no disturbance, silence all around, पॉजिटिविटी ऑल अराउंड। तो जो भी हमारे जो थॉट्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, जो चीज़ हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू अलाइन इट इन वन डायरेक्शन। तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं उसको जल्दी मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन हर कोई सुबह नहीं उठ सकता, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लेकिन जिसने सोचा है कि मुझे अपने जीवन में कुछ अच्छा अचीव करना है, तो उसके लिए तो आपको थोड़े बहुत एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। ये भी एक आदत, हैबिट की बात होती है। 1-2 दिन आपको शायद दिक्कत आएगा उठने में, लेकिन जब आप इसी चीज़ को 21 डेज तक लगातार
जो है कंटिन्यू करोगे तो उसके बाद आपकी हैबिट बन जाएगी, और एक स्पेसिफिक टाइम पे आप अलार्म नहीं भी लगाओगे तो आपकी जो स्लीप साइकिल है इस तरीके से सेट हो जाएगी कि आप अपने आप उठने लगोगे, फिर आपको उठाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट यू हैव टू डू इट कंसिस्टेंटली फॉर 21 डेज, तब वो एक आपकी हैबिट में आ जाता है। शुरू के 4-5 दिन, हो सकता है 10 दिन आपको दिक्कत हो गई, क्योंकि नींद किसको अच्छी नहीं लगती, सबको प्यारी होती है। बस 5 मिनट और 10 मिनट और ऐसे करके हम बिल्कुल सनराइज, जब पूरा धूप खिड़की में से आके जब चेहरे पे गिरती है तब जाके हम कहीं उठते हैं। तो यही टाइम है, आपको समझो कि जो सेक्रेट टाइम है इसका यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा कैसे कर सकते हो। तो अगर जीवन में कुछ अचीव करने, जितने भी सक्सेसफुल लोग रहे हैं, ठीक है, दोज हु हैव अचीव्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन देयर लाइफ एंड दे आर सेटिस्फाइड, तो जब भी आप उनसे बात करोगे या किसी फेमस पर्सनालिटी की लिखी हुई किताबों को आप पढ़ोगे तो दे विल कोट दिस थिंग कि जो सुबह उठता है वो अपने सपनों को सच कर पाता है। तो अपने सपनों को पाने के लिए, अपने सपनों को उड़ान देने के लिए जो एफर्ट्स करने हैं वो आपको ब्रह्म मुहूर्त में करने से उसका 10 टाइम्स रिजल्ट देखने को मिलेगा। यूनिवर्स, अब जैसे कॉस्मिक वेव्स की बात करें तो यूनिवर्स वाइब्रेट्स एट सटल फ्रीक्वेंसीज ड्यूरिंग दिस टाइम, प्रोमोटिंग पॉजिटिविटी, पीस एंड हायर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस तो हमारे जीवन में जो भी स्ट्रेस है, जो भी एंजाइटी है, ठीक है, तो अगर हम अपने कॉन्साइज स्टेट में है, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में है, तो ये चीजें हमें ज्यादा परेशान नहीं करती हैं। कई बार ऐसा होता है, फेलियर्स का डर होता है कि इतना पढ़ रहे इसके बाद भी एग्जाम में नहीं हुआ, या सपोज जॉब में मैंने इतना मेहनत किया उसके बाद भी आई डिडंट गेट द प्रमोशन, या फिर हमारी जो नॉर्मल लाइव्स हैं कि हम सुबह से लेके शाम तक इतना करते हैं और शाम तक भी सी कोई आउटपुट ही नहीं निकल रहा है। तो देयर आर स्टेजेस डे टू डे लाइफ में जहाँ पे आप परेशान हो सकते हो, लेकिन उसको हावी अपने ऊपर नहीं होने देना है, राइट। तो अगर आप इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करोगे तो लाइफ का कोई भी ऐसा फेज नहीं है जहां आप अपने आप को खुद से संभाल सको। यू कैन स्टे पॉजिटिव इन ऑल सर्कमस्टांसेस। फ्रेश माइंड, ठीक है, आप इस टाइम मेडिटेट कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। स्टूडेंट्स के लिए दिस इज द बेस्ट टाइम, नॉट इवन द स्टूडेंट्स, फॉर एवरीवन। कभी देखा है जो हमारी दादाजी जो घर पे होते हैं और उनकी भी पहली जनरेशन होती है, इतनी एज होने के बाद भी वो लोग कभी देर तक नहीं सोते, बिकॉज दे नो द इम्पोर्टेंस। और वो आपको भी यही चीजें सिखाते हैं कि दैट यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नहीं पढ़ना, देन गो फॉर अ रन, गो फॉर डू एक्सरसाइजेस, डू योगा, तो कहीं ना कहीं वो उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, ठीक है। ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिविटी, इफ यू विल वेक अप इन द मॉर्निंग एंड यू जस्ट ब्रीथ द फ्रेशनेस इन द एयर, तो जो एक फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड होती है फॉर द नेचर, ग्रैटिट्यूड, यू आर thanking the nature for giving you this opportunity to sense the freshness of early morning, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड रखने में बहुत मदद करता है। तो अभी आज इसका मेन यही था कि कैसे आप ब्रह्म मुहूर्त को यूटिलाइज करके, उस टाइम को यूटिलाइज करके रिजल्ट्स को और बेटर कर सकते हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज फॉलो अस फॉर मोर।